नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही शौर्य और वीरता की याद आ जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में मौजूद मेहरानगढ़ किले की। ये कोई मामूली पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि राजपूती वास्तुकला और बहादुरी का एक जीता जागता सबूत है जो सदियों बाद आज भी लोगों को हैरान कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और इन पत्थरों में छिपी कहानियों को समझते हैं। अच्छा चलिए, सीधे इसके सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। नंबर 400। ये कोई आम नंबर नहीं है। देखिए, मेहरानगढ़ कोई ऐसा किला नहीं है जो बस किसी समतल जमीन पर बना हो। इसे एक विशाल, एकदम खड़ी चट्टान पर बनाया गया है। और ये चट्टान जमीन से कितनी ऊपर है? पूरे 400 फीट, यानी करीब 120 मीटर। जरा इमेजिन कीजिए, इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से ये किला पूरे शहर पर एक रक्षक की तरह सीना ताने खड़ा रहता है। और सच बताऊं तो दुश्मनों के लिए तो ये ऊंचाई ही सबसे बड़ी और सबसे मजबूत रुकावट हुआ करती थी। अब यहां जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि जब आप जमीन से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक अलग ही जादू सा महसूस होता है। वो 400 फीट ऊंची चट्टान और किले की दीवारें इस तरह से आपस में घुली मिली हैं कि नीचे से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा किला ही आसमान में तैर रहा हो। सच में, पुराने जमाने के लोगों के लिए तो ये अजूबा किसी चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं रहा होगा, है ना? और पता है मेहरानगढ़ की सबसे खास बात क्या है? इसका दोहरा रूप। एक तरफ तो आपको दिखेगी भयंकर मिलिट्री ताकत, मतलब बहुत ही मोटी मोटी विशाल दीवारें और बड़े बड़े लोहे के कांटे वाले दरवाजे जो युद्ध की क्रूरता झेलने के लिए ही बने थे। लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। अंदर आपको मिलेगी बेहतरीन कलात्मक सुंदरता, खूबसूरत महल, नक्काशीदार खिड़कियां और शीशे का इतना बारीक काम कि बस देखते ही रह जाएं। ये कठोरता और कोमलता का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। अब जरा इसकी सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए, इसे दुनिया के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता है और इसका कारण है इसकी बाहरी दीवारें। ये दीवारें इतनी ज्यादा विशाल हैं, मेरा मतलब है अकल्पनीय रूप से मोटी। उस जमाने के हथियारों से इन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। आप कह सकते हैं कि पुराने समय में दुश्मनों के लिए इस अभेद्य किले को जीतना बस एक सपना ही था। इसे बनाया ही ऐसे गया था कि कोई इसे भेद ना सके। तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। साल 1459, यही वो साल था जब इस विशाल किले की नींव रखी गई थी। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने इसे बनवाया था। और सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ ईंट पत्थर रखने की बात नहीं थी। ये मारवाड़ के एक बिल्कुल नए और ताकतवर युग की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर राजपूताना के पूरे इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। 1459 से लेकर आज तक इस किले ने क्या कुछ नहीं देखा। ये अनगिनत युद्धों और राजपूतों की कमाल की बहादुरी का गवाह रहा है। इसके कोने कोने में उन वीरों की कहानियां बसी हैं जिन्होंने अपने सम्मान और अपने राज्य के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। और ये सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं। जब आप वहां जाते हैं तो ये जीवंत इतिहास आज भी उन दीवारों में गूंजता हुआ महसूस होता है। अच्छा, इस किले की ऊंचाई का एक और बड़ा फायदा है और ये बहुत ही खूबसूरत है। जब आप किले की सबसे ऊपरी प्राचीर से नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो एक ऐसा नज़ारा दिखता है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पूरा का पूरा जोधपुर शहर, और शहर के ज्यादातर घर नीले रंग में रंगे हुए हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई नीला समंदर फैला हो। और इसी शानदार व्यू की वजह से ही तो जोधपुर को पूरी दुनिया में द ब्लू सिटी यानी नीला शहर कहा जाता है। चलिए, अब बाहरी खूबसूरती से थोड़ा हटकर इसके रहस्यों की तरफ चलते हैं। किले के अंदर बहुत सी रहस्यमयी सुरंगें और विशाल सुरक्षा दरवाजे भी मौजूद हैं। सोचिए, पुराने जमाने में जब युद्ध या घेराबंदी होती होगी तो ये गुप्त रास्ते शाही परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने और सैनिकों की रणनीतिक मूवमेंट के लिए कितने काम आते होंगे। ये भारी भरकम दरवाजे और भूल भुलैया जैसी सुरंगें लिटरली उस दौर के लोगों की बहुत ही एडवांस्ड और तेज मिलिट्री सोच को दर्शाती हैं। लेकिन सुरक्षा के इन कड़े इंतजामों के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया मिलेगी। बेहद भव्य और आलीशान महल। और ये कोई आम इमारतें नहीं हैं, ये शानदार राजपूत कला और आर्किटेक्चर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन महलों के अंदर की सजावट इतनी बारीक और सुंदर है कि आप उस दौर के कारीगरों के टैलेंट की दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। ये वो जगह थी जहां राजाओं का शाही रहन सहन और कला के लिए उनका प्यार साफ दिखाई देता था। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आज के समय में इस अमूल्य विरासत को कैसे सहेजा गया है।
तो देखिए, आज किले के एक बहुत बड़े हिस्से को एक शानदार वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ क्या नहीं है, पुराने हथियारों का गजब का कलेक्शन है, राजा महाराजाओं की शाही यात्राओं के लिए इस्तेमाल होने वाली भव्य पालकियां हैं और उनके पहने हुए बेशकीमती कपड़े भी हैं। ये म्यूजियम इतिहास को सिर्फ किताबों से निकालकर हमारी आंखों के सामने एकदम रियल और जीवंत रूप में रख देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मेहरानगढ़ की इस बनावट, इसकी ऊंचाई और इसके पूरे इतिहास को जानने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई पुरानी इमारत भर नहीं है। ये राजस्थान की आन बान शान और उनके अदम्य शौर्य का एक जीता जागता प्रतीक है। ये एक ऐसी अमर धरोहर है जो वक्त के साथ और भी ज्यादा इंस्पायरिंग हो गई है और आज पूरे राज्य की पहचान बन चुकी है। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या सिर्फ पत्थरों से बनी कोई इमारत सच में किसी राज्य के गौरव का जीवित प्रतीक बन सकती है? मेहरानगढ़ को इतने करीब से जानने के बाद मुझे लगता है कि जवाब हम सबको पता है, बिल्कुल बन सकती है। अगर आपको इतिहास और इन रहस्यों से थोड़ा सा भी लगाव है ना, तो इस शानदार जगह को अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। खैर, आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।